नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत अन्य पर जोरदार हमला बोला है। वहीं चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी का जातिगत जनगणना के लिए धन्यवाद करते हुए आभार जताया है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर सही फैसला लिया है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने अब तक जातिगत जनगणना नहीं कराई है, जबकि उनकी केंद्र में सरकार रही है। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है, लेकिन उसने जातिगत जनगणना का फैसला नहीं किया। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उचित समय पर सही फैसला लिया है। चिराग पासवान ने कहा, इस अवसर पर मैंने डॉक्टर आम्बेडकर को प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उनकी मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया। जातिगत जनगणना के जरिए कई जातियों का सही आंकड़ा सामने आएगा, जिसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अब तक लाभ से वंचित हैं। हम सब ने देखा कि जब जब चुनाव आते हैं या अलग अलग राज्यों में चुनाव आते हैं तो सिर्फ जाति आधारित जनगणना को जितने भी विपक्ष के दल हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर मजबूती से उठाने का काम किया। और विपक्ष में खास तौर पर ऐसी प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी कोई प्रयास नहीं किया। आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, 1931 में। लगभग 100 साल आज होने को आए। 47 में देश आज़ाद हो गया। तो जिन लोगों को इस बात की चिंता है, आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक केंद्र की सत्ता में कौन लोग थे? अगर मैं कांग्रेस का नाम लेके जिक्र करूं तो क्या आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में थी? अलग अलग राज्यों में इनके अपने मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकारें उन राज्यों में इनकी थी। अगर ये लोग चाहते, ईमानदारी से चाहते तो इसको करवा देते, पर इन्होंने कभी इसको करवाने का काम नहीं किया। जनगणना तो छोड़िए, इन्होंने अपने अपने राज्यों में जहां पे इनके मुख्यमंत्री थे वहां पे इन्होंने सर्वे तक कराने का काम नहीं किया, क्योंकि जनगणना पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधिकार का विषय है और जिन जिन राज्यों में हुआ है वो सर्वे के माध्यम से हुआ और कुछ राज्यों में तो बिना पारदर्शिता के हुआ है। भगवान जाने कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितने सही ढंग से इन्होंने किया है या नहीं किया। पर अगर केंद्र में ये लोग चाहते लंबे समय तक, आज राहुल जी इस बात का श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये मेरे कहने पर, मेरे दबाव में मैंने कहा तब केंद्र सरकार ने माना। अरे प्रभु, आप ही की सरकार थी केंद्र में लंबे समय तक। आपकी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। अगर आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो तो इसको आप करवा लेते ना पहले। पर आपने इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। जब जब चुनाव आते थे आपने इसको एक राजनीतिक हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं को सिर्फ भड़काने का काम किया। और आज जब हमारी सरकार ने इस मांग को पूरा करने का काम किया, स्वाभाविक है इसमें हम लोग भी चाहते थे। और मुझे तो आज तो मैं कम से कम आप सबके सामने इस बात को सीना चौड़ा करके बोल तो सकता हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे इसी बात पे घेरते थे कि अरे आपको और बीजेपी में मतभेद है। आप तो बोलते हैं जातीय आधारित जनगणना हो, पर भाजपा नहीं चाहती, तो गठबंधन के भीतर ही दरारें हैं। कितने मंचों पर मुझसे ये सवाल पूछा गया। पर मैं मानता हूं और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। और जो लोग आज इसको बोलते हैं, सॉरी आई एम टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस इन एडवांस ओनली बिकॉज मुझे पता है कि ये सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आएंगे, क्योंकि विपक्ष पिछले लगभग 24 घंटे से कम ही हुए हैं अभी इस फैसले को आए हुए और इतने भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है। भैया, एक राज्य में चुनाव, बिहार में एक राज्य में चुनाव में के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना का फैसला ले लेंगे। और अगर ये फैसला चुनावी दृष्टि से लेना ही होता तो हम लोग लोकसभा से पहले इस फैसले को लेते ना। लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया होता। पर हकीकत है, जैसा मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली ही उचित समय पर उचित फैसला लेने की है और अब ये समय की मांग थी। दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। अब जरूरत थी कि ये जनगणना हो।
ताकि सही मायनों में और समय समय पर मैंने इस बात को मैंने कहा है, मैं जात पाया जो संभवतः आज तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया, या अगर मैं आरक्षण की भी बात करूं, उसमें भी कई जातियां ऐसी हैं, क्योंकि उस वर्ग में कोई और प्रमुख जातियां हैं जो उनका ज़्यादा लाभ लेती हैं, वो बराबर की हिस्सेदारी समाज के हर वर्ग को मिले, इस सोच के साथ इस फैसले को लिया गया। और मुझे लगता है आज से खूबसूरत और क्या दिन हो सकता है जब आज मजदूर दिवस है और समाज का एक बड़ा वर्ग है जो कि राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है, बट संभवतः जब भागीदारी की बात आती है तो वो मौका उसको नहीं मिलता। मुझे लगता है देश भर का एक बड़ा वर्ग जो कि मजदूरी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है, जिसकी वजह से 2047 में हम लोग इस संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं कि देश एक विकसित देश बनेगा, उसमें इन मजदूर भाइयों की अहम भूमिका है। इस फैसले से उनको भी बल मिलेगा। और आज जब मैं यहाँ पर आया, आने से पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर मैंने फूल अर्पण कर आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब के भी उस सपने को पूरा करने का काम किया, जिसमें उन्होंने समाज के हर वर्ग को बराबरी की भागीदारी मिले, उसको उचित हिस्सेदारी मिले, वो मुख्यधारा के साथ जुड़ पाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर योजना का हर व्यक्ति लाभ ले सके, आरक्षण का हर व्यक्ति लाभ ले सके। मुझे लगता है आज बाबा साहेब के उन सपने को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का काम किया। आज मैं पुनः अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग ये श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, राजद सपा जैसी पार्टियां, अरे भैया अगर बिहार में राजद आज लालू जी कि हम चाहते थे, प्रभु आप स्वयं मुख्यमंत्री थे मेरे राज्य के, आप चाहते थे तो करवा लेते ना। आपके परिवार से 2 मुख्यमंत्री रहे, आपके परिवार से उप मुख्यमंत्री रहे, आप चाहते तो करवा लेते। कब ये फैसला हुआ? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त बिहार में ये सर्वे करवाया गया। तो जितने लोग ये श्रेय लेने की होड़ में है, सपा ने तो करवाने का, सर्वे तक कराने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। तो जितने लोग इस बात पर, जो हकीकत है देश की, उसको भी आपको स्वीकारना होगा। और खासतौर पर मैं जिस राज्य से आता हूं, आयरनी है, विडंबना है, पर मुझे इस बात को स्वीकारने में भी फिर परहेज नहीं है कि अधिकांश विषयों पर जातीय प्रमुखता बन जाती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे जाति के ही आधार पर राजनीति होने लगती है। तो ऐसे में ये आंकड़े सरकार के पास जरूर होने चाहिए। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, कई ऐसी सरकारें हैं जो जातियों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ कई योजनाओं का निर्माण करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होता है, स्टेट के लेवल पे ये चीज़ें, ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो ऐसे में कम से कम सरकार के पास ये आंकड़े हों, ये ज़रूरी है। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी अलग अलग विषयों पर इन आंकड़ों की मांग की गई है जो सरकारों के पास नहीं होते थे, और सही आंकड़े तो नहीं हुए कभी, क्योंकि आज़ादी के बाद कभी जातीयता के आधार पर जनगणना हुई ही नहीं है। तो आज जब ये होने जा रहा है, मैं मानता हूं इससे समाज के उस वर्ग को मुख्यधारा के साथ जुड़ने का एक मजबूत अवसर, मौका मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।